You have to pay the price for success or for the failure. प्राइस तो पे करना है, आप सक्सेस के लिए कर दो तो अच्छा है, नहीं तो फेलियर के लिए तो करना ही पड़ेगा. Today we are going to have the coverage of the success story of none other than Akansha. Okay, so welcome Akansha, and it would not be wrong if I call you as Singham 3. Thank you so much, sir. Thank you. So welcome to this platform, and it is the dream of every student that you present yourself on this platform and share your success story. And I'm really proud of you to call you here, and I would like to know many secrets of your life where your life have given you a very hard bath, and from that place how you got up, revived, and then reached to this spot. Good evening, sir. Good evening, all. I'm Akanksha Singham. I belong from Varanasi. I have done my schooling from a town, Chakia, and I have done my graduation, post-graduation, and B.Ed from BHU. After that, I enrolled in PhD program. So, sir, ऐसा ही रहा, ये जर्नी ऐसी रही. Although it's a very tiny step as I qualified NET, sir, because in the field of higher education, this is a first to get opened, and अभी तो सारे struggle आना बाकी है. But sir, सबके लिए तो normally exam होगा, but मेरे लिए sir, it was a lesson because मैंने life में sir ना बहुत ही quickly, मतलब without any efforts, like ऐसे कि मैं 10th भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही और मैंने कुछ ऐसा मेहनत नहीं किया था, बस नॉर्मली पढ़ाई करी हो गया, तो मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया. एंड देन 12th आई डिड. ग्रेजुएशन में सर मुझे बीएचयू का एंट्रेंस का सिलेबस नहीं पता क्या है, बट मैं वहां बैठी, वहां पे भी हो गया, फिर पीजी भी हुआ वहीं से, फिर बीएड भी वहीं से हुआ. तो सर मुझे हार्डवर्क का मतलब ही नहीं पता था और फेलियर भी नहीं देखी थी. ऐसा होते गया, एक वन स्टेप. बाकी सर इसके बाद आता है हमारा नेट एग्जाम. मैंने पीजी के 3rd सेमेस्टर में दिया था एंड 4th सेमेस्टर में दिया था सर, क्योंकि सर मैंने पढ़ाई की नहीं थी, जस्ट ऐसे होते गया. तो मैं पेपर 1 में तो अच्छा की, मतलब बहुत अच्छा नहीं, फिर भी 58 56 ऐसे मेरे मार्क्स है, बट पेपर 2 में तो मैं बिलो एवरेज थी. सो थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा 4th सेमेस्टर में फेल हुई, तो थोड़ा लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ऐसा हो रहा था, थोड़ा वो स्ट्राइक किया. उसके बाद से थोड़ी मैंने पढ़ाई की तो मेरा रेट हो गया पीएचडी के लिए, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी भी क्वालिफाई हुआ, हैदराबाद भी हुआ, एंड बनारस में काशी विद्यापीठ भी हुआ. तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मुझे यहीं पे रहना है, बनारस में ही. तो इसके बाद हो गया, और फिर सर मेरा नेट से बिल्कुल ऐसा रिलेशन टूट सा ही गया, और मेरा पेपर 2 से भी एकदम ही टच खत्म हो गया था. फिर मैंने कोविड के टाइम पे एक अटेम्प्ट और दिया था, जिसमें से कि बहुत बेकार बहुत गंदे मार्क्स आए थे इवन. फिर मैंने इसके बाद ये जून अटेम्प्ट दिया था. जून अटेम्प्ट के बाद जो ऐसा तो पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल पे था, जब मैं एग्जाम में बैठी पेपर बहुत मॉडरेट लेवल पे था, बट मुझे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे. तो सर मैं एग्जाम अपना कंप्लीट करने से पहले मैं वहां पे आई वाज स्टार्टेड प्रेइंग कि भगवान बस कैंसिल करा दो एग्जाम, मुझे पढ़ना है आपसे. एंड कैसे भी करके मैं पूरा ऑल माई पूरे रास्ते समय सिर्फ प्रे करते एंड लकीली मेरे फेवर में आया कि जैसे ही मैं घर आई 9-10 बजे तक वो एग्जाम कैंसिल हो गया था. एंड सर ऑन दैट डे मैंने पढ़ना शुरू किया कि अब तो मुझे पढ़ना ही है. फिर मेरे पास कोई क्योंकि पढ़ाई भी छूट गई थी, कोई गाइडेंस भी नहीं, मैं स्टार्ट करूँ कैसे मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था. एक ही मैंने सुना था कि पीवाईक्यूज करो, तो मेरे पास तो पीवाईक्यूज भी नहीं थे. फिर और सर दोस्तों से कांटेक्ट भी छूट ही गया था, क्योंकि लोग आगे जा रहे थे और मैं सिर्फ एक रेट में एडमिशन लेकर के मैं बैठी थी, तो बहुत ऐसे कॉन्टैक्ट्स चले गए थे. फिर मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है सुनिधि, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, पीजी में हमारे साथ में रही, हम रूममेट्स भी थे.
तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि प्लीज मतलब हेल्प करो मेरी, मुझे करना है, कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बट मुझे करना है और ये एग्जाम कैंसिल हुआ है, मेरे लिए ही कैंसिल हुआ है। तो उसके कुछ दिन ही बाद आपका सर क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ और मैंने सर 1 जुलाई से क्रैश कोर्स शुरू किया। और सब ये मेरे लिए एक मेडिसिन थी कि मैंने 2 मंथ ही क्रैश कोर्स किया और जितना भी टास्क मुझे मिलता गया, क्योंकि आपने जो फ्रेम किया था डेली का टास्क, वो पर एज वाइज था, पूरा एक एज पूरे पढ़ते जाना है। तो सब मैं बहुत टाइम के बाद पढ़ी थी, इवन फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे तो पूरा होल डे लग जाता था सिर्फ पढ़ने में, बाकी कुछ जाता तो था नहीं दिमाग में। फिर भी सर वो किया मैंने, पेपर 1 में भी साथ में की कि कैसे भी करके, क्योंकि वो एक अंदर से बहुत ही ऐसा जोश आ गया था कि करना ही करना है। सर मेरा जो रिजल्ट रहा, मैं वेट तो की बट रिजल्ट रहा, सब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट ऐसा रहा कि आई मिस्ड इट बाय 0.66 आई थिंक परसेंटाइल। सो मैंने आपको सेंड भी किया कि सर मिस हो गया, एंड उसके पहले ही सर मैंने आपको टेक्स्ट किया कि मुझे पढ़ना है सर इसके बाद, क्योंकि क्लासेस का मुझे पता नहीं था कि क्लासेस कैसे हैं। तो मैंने वापस से इनरोल किया पूरा फुल कोर्स के लिए। तो सर वहाँ पे, एंड सर आपका बहुत ही जो वर्ड्स थे बहुत ही सोलेस थे, पता नहीं कैसे सर आपने बोला कि जेआरएफ के लिए यू हैव मेड फॉर जेआरएफ। तो सर सारी चीजें पीछे हट के बस ये लगा कि सर ट्रस्ट करते हैं मुझ में। तो सर फिर ऐसे गिव अप तो नहीं की, 1-2 दिन तक सर मूड ऑफ रहा, डिस्ट्रैक्शन आया, रिपीटेशन पे वही रिजल्ट चलता रहा। बट सर फिर वापस से करती रही, डेली के टास्क कंप्लीट करती रही। मेरी क्लासेस तो मिस हुई है नो डाउट, क्योंकि रिसर्च में भी इनरोल थी, तो वहां से मैंने अपने सुपरवाइजर से छुट्टी तो ले रखी थी कि मैम प्लीज मुझे टाइम दे दीजिए 3-4 मंथ्स का। तो बट कभी कभी जैसे हमारे नैक भी हुआ यूनिवर्सिटी में, तो वहां के लिए जाना हुआ, तो उस बीच में क्लासेस मेरी मिस हुई, बट टास्क नहीं मिस करी मैं। टास्क तो मैंने पूरा कंप्लीट किया, और आपने जितना मुझे कंटेंट दिया उससे मैंने मतलब एक लेटर भी आगे नहीं पढ़ा है, सिर्फ वो कंटेंट पे स्टिक रही। थोड़ा टाइम मिला लिटरेरी थियरीज के लिए, तो मैंने क्लासेस वापस से देखी, मैंने वीडियोस वापस से देख लिया, बट मैं आगे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ी, जितना आपने दिया उतना ही पढ़ी। एंड सेम टाइम पे पेपर 1 में भी इनरोल हो गया था, ऑल्दो इट वाज अ क्रैश कोर्स टाइप में, हमने पूरा तो नहीं पढ़ा बट जितना भी पढ़ा वो भी एक बहुत वर्क किया। बेसिक हम पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग सर ने उसको भी फ्रेम किया, हम उस पे वर्क करते गए, सर ने पूरा समझाया, तो दोनों साथ में चलता गया। और सर फिर रिजल्ट, और सर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जितने मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थे सबने मुझे पुश किया, होना है तुम्हारा, होना है तुम्हारा, होना है तुम्हारा। तो सर मेरे दिमाग में तो नेगेटिविटी आई ही नहीं कि नहीं होगा या फिर थोड़े टाइम के लिए। और मुझे ऐसा लग गया था कि प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा हो गया कि अब सब चाहते हैं होगा, सब कह रहे होगा, कैसे कह रहे होगा। तो सर मैं वो पढ़ी एंड सर आई थिंक हमारा पिछला बैच शायद अभी आप लेके आए हैं प्रोग्राम, क्योंकि सर आपके स्ट्रैटेजी को तो हम कभी डिकोड नहीं कर सकते हैं, बट सर हमारे टाइम में तो बहुत अच्छा रहा कि हम 21 अगस्त से इनरोल किए हैं, और आप सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आ गया हमारे लिए। तो 4 o'clock पे जगना, डिसिप्लिन के साथ, पूरा कहीं पे भी नो टाइम, फोन को भी स्ट्रिक्ट करके रखना कितने टाइम हमें यूज करना है। थोड़ा वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहा, उसके बाद हम 10 दिन तक चला। फिर कर योगा में भी सेम टाइम मैंने इनरोल कर लिया था सर, तो वो 4 बजे जगना, वो पूरे डिसिप्लिन के साथ, हेल्थ ने प्रॉपर साथ दिया, कुछ भी नहीं कि मैंने मतलब हेल्थ ने इधर उधर किया। फिर वापस से सर आपका टाइम मैनेजमेंट 2 बार कोर्स आ गया। तो ये सर बहुत ही वर्क किया, साइड बाय साइड एक साथ सब चलते गया सर। तो सर ओवरऑल आप नहीं होते तो सर नहीं होता। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द क्रेडिट, बट ये सारी क्रेडिट आपको यस नो वापस। सर, नहीं आप, सर आप हमेशा कहते हैं कि मैं स्पून फीडिंग नहीं कराता हूँ, बट सर इट वाज अ स्पून फीडिंग फॉर मी, क्योंकि आपने क्या पढ़ना है, कितने देर में पढ़ना है, वो हमारा हो गया, ये खत्म हुआ, आपने अगला टास्क दिया, अगला कंटेंट दिया, हमें सिर्फ पढ़ना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब आपने प्रोवाइड किया हुआ है हमें। तो सर
thanks to you, thanks to this platform. Now, can you share your yesterday's moments, result moments? So exactly, it was like how Emily Dickinson has depicted in her poem, like success is the countess who test by those who never succeed to comprehend or nectar uh, requires sorest need. सर एग्जैक्टली ऐसा ही था, क्योंकि जब 17 अक्टूबर को मेरा पिछला रिजल्ट आया था तो वो 0.66 से जो मैं मिस की थी, वो एक लिटिल बिट जैसा है कि हार्ट अटैक आके गया कि नहीं हुआ। वो 2 दिन तक दिमाग में चलते ही रहा कि काश मैं कुछ कर दी होती, काश कुछ कर दी होती, कुछ और मेरे क्वेश्चन सही हो गए होते। तो सर कल का और आज का दिन ऐसा रहा है कि मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, वाह हो गया डन, एनी हाउ आई डिड। बट अच्छा ही रहा सर मेरे लिए, वैसे गॉड इज द बेस्ट टीचर, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सर हो गया होता 2 मंथ्स में तो सर शायद मैं नहीं, अगला जो मेरे लिए आता पड़ा वो मैं नहीं कर पाते, क्योंकि सर मुझे हार्डवर्क करने का नहीं, डिसिप्लिन लाइफ में रहने का सब कुछ मतलब सर अब समझ में आया है। ऐसा मुझे रहता है कि ठीक है कोई एग्जाम आ रहा है, 2 मंथ्स में मैंने क्रैक कर लिया, तो सर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो टाइम पीरियड सब पेनफुल रहा, क्योंकि मेंटली भी दिमाग में चलते रहा कि कब होगा एग्जाम, कब रिजल्ट आएगा। अब एग्जाम जब हो गया 7 जन से लेके अब तक का, हर दिन लगता था कि अब जल्दी से रिजल्ट दे दो, जल्दी से रिजल्ट दे दो, सामने देख लो, सामने देख लो। तो वो वेटिंग मूवमेंट बहुत ही मतलब पेशेंटली करना पड़ा। अच्छा, रिजल्ट सबसे पहले किसको शेयर किया था? सर सबसे पहले तो रिजल्ट मैंने खुद को देखा, और मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स पापा मम्मी लगे हुए थे, करना है करना है। तो सर पहला तो पूरा मैंने अपना लैपटॉप वैपटॉप लेके वहां पे चले गए कि हो गया हो गया। सुपर सुपर। एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन? सर मतलब माइंड ब्लोइंग, क्योंकि सर मेरा ऐसा रहा कि मैं जितनी बार फेल हुई, फेल मुझे तो पता था सर कि पढ़ नहीं रही तो फेल तो करूंगी ही करूंगी। वो एग्जाम हॉल से सर स्टोरी बनाना शुरू हो जाता था कि अब क्या एक्सक्यूज दूंगी पेरेंट्स को, तो और वो स्टोरी बनाना चलता था तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता था। ये हुआ वो हुआ, पेपर वन टफ हो गया, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट और सब मैं वेट करती थी कि रिजल्ट ना आए, 1-2 दिन और चैन की सांस ले लूं, रहने दूं, फिर से वो एक हफ्ते का मोमेंट ऐसा हो जाएगा कि सब एकदम डिप्रेस्ड वाला हो जाएगा घर का एकदम। तो बट इस बार ऐसा लगा था कि इस बार, और सब मैंने पहली बार आंसर की चेक किया इस, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब क्योंकि पढ़ती नहीं थी तो मुझे अपने खुद की गलतियों को देखने की हिम्मत नहीं होती थी कि कितना गलत होगा ये होगा। इस पर मैंने आंसर की भी चेक किया, प्रॉपर एनालाइज भी करी, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे मुझे और करना चाहिए था। जैसे आंसर की चेक करने के टाइम आपने सर हमारी क्लास ली थी एक दिन पहले, और लिटरली आपने इंजेक्ट करके हमें भेजा था कि जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आप पढ़े होते हो, वो रहता है। बट सर मैं आई गलती करके, ऐसा नहीं कि मैं JRF निकाल लेती, बट सर मैं 3 क्वेश्चन और आगे गई होती। सर मैं क्वेश्चन पढ़ रही, क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हुआ कि वो ऑप्शन मेरे दिमाग में था, और तुरंत मैंने जब ऑप्शन चेक किया तो वो ऑप्शन है, मैच कर रहा है, जो मेरा इंट्यूशन बोला और ऑप्शन यहाँ पे है वो मैच कर रहा है। बट सर एक के साथ हुआ, वहां पे मैंने अपना लॉजिक लगा लिया, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में गई, क्वेश्चन पढ़ रही कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ये ऑप्शन होगा, और उस नीचे देखिए तो ऑप्शन में है। बट सर मैंने सेल्फ डाउट कर लिया कि इतनी विद्वान तो हूं नहीं कि मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता चल रहा है। सर मैंने वहां पे अपना दिमाग लगा के वो क्वेश्चन गलत कर दिया। जब मैं आंसर की चेक की तो मुझे पता चला, तो मुझे सर रियलाइज हुआ कि आपने हमें कह कह के भेजा था कि इंट्यूशन पे जाओ, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, बट मैं वही गलती करके आई। तो सर ऐसे में तो 100 अबव होते मेरे करेक्ट क्वेश्चन। आपने ये जो जर्नी सफर की है, एक फेलियर वाली फिर एक सक्सेस वाली, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस दैट यू हैव ब्रॉट द चेंज? सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइक जब जब फेलियर आया ऐसा एक इग्नोरेंस अवॉइडेंस टाइप में हो गया कि फेस ना करूं, चाहे वो मेरे प्रोफेसर्स हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो। किसी का कॉल आया या उन्होंने मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की, मैं भागना शुरू की कि वापस से पूछेंगे,
वापस से मुझे बताना पड़ेगा सर। तो वो कॉन्फिडेंस सर मैं ऐसा लूज करते गई। अभी सर कल में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है वाह ठीक है, इनका मैसेज आ रहा है, इनका कॉल आ रहा है, ठीक है क्या है। और मैं खुद को से सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रही कि सर एक कॉन्फिडेंस आया है। एंड सर मुझे ना पहली बार शायद मतलब ऐसा मैं एग्जैजरेट करके नहीं कह रही, बट सर मुझे पहली बार ऐसे गुरु का रोल समझ में आया लाइफ में कि गुरु कैसे शेप कर देता है लाइफ को। तो सर वो आपके लिए ऐसा है कि आप ना ज्यादा हमें बोलते हैं, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में हमें पूरी मीनिंग पूरा सब कुछ आ जाता है ऐसा। मैंने कई बार क्वेश्चन ऐसा होते हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि सर ऐसा, लेकिन सर उसके पहले आप उसका हमें बता देते हैं थ्रू मोरल स्टोरी, कैसे भी करके सर, थ्रू स्टेटमेंट। तो सर ये मुझे बहुत आपसे मिलके सर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कितना सीख लूं। आपने सर रिसर्च की क्लासेस ली थी, एप्लीकेशन ऑफ थियरी, सर वहां पे ऐसा लगा। और सर मैं बहुत अमेज्ड फील करती हूँ कि सर आप कैसे इतने मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। योगा में भी सर मैंने आपकी क्लासेस ली थी, तो ऐसा भी नहीं कि योगा में आप एक ही हमारे योगा चल रहा है, आप पर वीक आपने सर उसको भी फ्रेम किया हुआ है, स्पेसिफाइड कि इस दिन हम मतलब सर अलग अलग कि हम स्पाइन पे काम करेंगे तो हम ये मेंटल होगा। एंड द सेम टाइम सर आप हमें हमारे लिए भी सर क्विज गेम के थ्रू कंटेंट में भी सर वैसे ही लेते आते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपसे ही सर सीखने मिलते रहता है। एंड सर आप मतलब विथ कूलनेस, विथ कामनेस, कितनी सारी हम ऐसा लगता है कि बहुत ही इरेलेवेंट आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको ऐसा भी नहीं है कि आपकी एक ही क्लास है सर, हर क्लास में आपसे ऐसे बच्चे करते रहते होंगे, बट सर आपको सो कामनेस के साथ सर अप्लाई करना सर, थैंक यू सो मच सर। चलो आपने मुझे इमोशनल कर दिया। नो सर, सर मैं डे वन से ऐसा लगता है कि आप मिल गए तो बहुत हमेशा सर, मतलब जब मैंने इनरोल किया था ना सर, उस तभी नीलू मैम, नीतू मैम, शबनम मैम, हेमलता मैम, ये लोग थे सर। वो ऐसा मतलब सर किसी भी क्वेश्चन का वो इतना फटाफट रिप्लाई आता था ना सर, मुझे ऐसा लगता था ये जादू टाइप में, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है। और मैं अपने पढ़ा नहीं था सब, मुझे एलियन लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे इनके बराबर हो जाना कैसे भी करके, कैसे इतना कोई सब्जेक्ट को किसी टॉपिक को इतना कैसे वो इंस्टिल्ड है कि सब कुछ आया जा रहा आया जा रहा आया जा रहा। तो बिकॉज ऑफ यू ओनली। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि the art is not important, how the art is presented is important. वेरी So ट्रू net is not tough. How net syllabus is presented to the student that makes the student to either fail or qualify. So in my classes, I present the same syllabus to all the people, but how the audience, how the student perceive it, that is very important. यस सर। Okay, so my next question is, how did you manage your work-life balance as you are a PhD scholar also, you're preparing for NET also, और भी कई सारे काम रहते होंगे. So how difficult or easy it was for you to manage your time? सर अभी तो लग रहा है इजी ही था, क्योंकि सब मैंने एक ही टारगेट सेट किया हुआ था कि आपने हमारी 1-to-1 मेंटोरिंग सेशन भी लिया हुआ था, जिसमें आपने ये भी सर हमें ही बताया सर, वही तो मैं बोल रही हूँ, आपने स्पून फीडिंग किया है हमें। आपने वहां पे भी हमें सजेस्ट किया कि एक सिंगल टास्क ही रखना है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, और वो इजी हो जाता है अचीव करने के लिए। तो सर ऑल्दो आई एम इनरोल्ड इन पीएचडी, बट मैंने वहां पे मैं मैम को गई पर्सनली मिलने, एंड वहां पे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज एंड 3 to 4 months मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं ऐसे जैसे नेट का था हमारे यहाँ पे मेजरली काम, तो मैं उस टाइम आ जाऊंगी, ताकि मैम नेट पे फोकस करते रहना है। तो सर बाकी तो मैंने वहां से छुट्टी ले ली, फिर मेरा फुल टाइम मेरे पास रहा। और सर फिर तो मैंने पूरा अपने जितने आर्ट्स थे, आपसे शुरू आपसे कम, 4 बजे उठो सर, योगा क्लास में आ जाओ, फिर कंटेंट हमारा शुरू होता, क्लास इवनिंग आती, फिर सर आपका क्लास होता, फिर सो जाओ फिर उठो। तो सर बस यही ऐसे ही साइकिल चलती गई हमारी।
अच्छा, ऐसा कहते हैं कि हर स्टूडेंट के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो एक डिप्रेशन से गुजर रहा होता है। आपके लाइफ में भी ऐसा कोई फेज आया था? यस 22 to 24 सर, इस वजह से शायद मैं पीछे रह गई। 22 to 24 ऐसा ही रहा सर। फैमिली इशू, पर्सनल इशू सब चलता गया, और इस वजह से सर मैंने ध्यान नहीं दिया। ये भी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, करियर भी है, करियर को कहीं पीछे हाउ छोड़ डिड यू दी। केम आउट ऑफ द डिप्रेशन? सर क्रेडिट गोज टू यू ओनली। मैंने जुलाई 1 को एनरोल किया क्रैश कोर्स में। उसके बाद से इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इतने लोग मिले, इतने सब्जेक्ट में, मतलब पूरे एकदम प्रो। और मुझे लगा कि मैं किस चीज में फंसी हुई हूँ। और सर मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, फर्स्ट टाइम आपसे मिली सर। मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसे प्रोफेसर मिले ही नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम क्या कहते हैं वेल फ्रेम्ड हो। तो सर मैं 1 to 9 जुलाई तक ऐसा था। 10 जुलाई से तो सर मैंने पूरा सब कुछ कट ऑफ कर लिया, और 10 जुलाई से सर आई डिसाइडेड कि मुझे पढ़ना ही है बाकी पीछे। और सर मुझे रिग्रेट भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे मैं ओवरकम कर ले गई। तो ये अपने आप सारा डिप्रेशन बाहर चला गया, आपको पता भी नहीं सर चला? अपने आप खुद से, इसके पहले पूरा दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का सवाल। और 9-10 जुलाई से तो सर बिल्कुल सब खत्म। चलिए, I also invite Harendra Tripathi to wish you good luck and congratulate you. What a great opportunity to see all achievers here. गजब है ना। आप सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, एंड थैंक्स टू यू सर। आपका भी रोल रहा है सर, एक पार्ट तो आपका रोल रहा है इसमें। नहीं, बहुत बढ़िया है। पेपर 1 के बारे में मेरा बस इतना जानना है कि आप जब पेपर 1 वहां दे रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था और क्या फील कर रहे थे आप? इससे पहले जो आपने पेपर 1 दिया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? सर इसके पहले जो मैंने पेपर 1 दिया था वो विदाउट एनी प्रिपरेशन दिया था। तो सर उस टाइम मैं कुछ एनालाइज ही नहीं कर पा रही, क्योंकि सर जब तैयारी नहीं होती है तो मैं एनालाइज कैसे करूंगी। सर इस बार का मैंने जब सब पेपर दी तो सर हमारा ऐसा रहा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहा, मीन सर आपकी क्लास में। और हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट रह के चले कि हमारा कैसा पोर्शन, जिस पोर्शन से हमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हमने ज्यादा टाइम दिया, जिस पोर्शन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं हमने कम टाइम दिया। और सर इस बार का जो पेपर 1 था, ऐसा था कि पिछले जो 2-3 जो पैटर्न में आ रहा था कि फिक्स्ड पैटर्न में आ रहा 5-5 क्वेश्चंस, इस बार ऐसा नहीं था सर। तो और आपने भी हमें कुछ पोर्शन जो था कि बहुत ही थियोरेटिकल वे में पढ़ाया था, और कुछ पोर्शन जो था वो आप मतलब एज अ एग्जाम पैटर्न वो तो किया ही किया था। तो सर हमें पेपर 1 में पूरा क्यूमुलेटिव वे में सर हेल्प किया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने ऐसा डिस्कशन के थ्रू और अपने थ्योरी के थ्रू बताया था, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा सर। वेरी गुड। इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि जब मैं सेशन लेता था सभी अपना कैमरा म्यूट करके या फिर जैसे भी हो, है ना, उस साइड रहते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस साइड हूं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट इज सक्सेस। जब एक्चुअली बिना क्या कहते हैं उसको कि बोलना तो बचपन में ही सिखाया जाता है, बट दुनिया बोलने तब देती है जब आप सक्सेस ले लेते हैं। यस सर, ये तो पूरा दिल से फील किया है। तो आज अब आप बोलेंगे तो देयर विल बी सम अथॉरिटी टू दैट, एटलीस्ट ऑन नेट यू विल बी कंसीडर्ड कि नहीं अब इन्होंने कुछ किया है इसलिए बोल रहे हैं। अन्यथा अब आपकी आवाज शोरगुल नहीं होगी, पहले भी नहीं थी, अब आपकी आवाज आवाज होगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई एम प्रिविलेज्ड that I was, mentoring you all. Rashmita is also there. आप सबको जो लोग पेपर 1 में रहे हैं उनको भी, और जो अपने लेवल जो इंस्टीट्यूट से जिन्होंने भी पढ़ा और नेट क्लियर करके आज सबका नाम एक लिस्ट है, उसको सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये संख्या बढ़नी चाहिए, मेरा ये मानना है ना। सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर मुझे अपील करना हो तो सर मैं कर लूंगी, 100% गारंटी है सर। जो इसने भी सर अगर हार्डवर्क कर लिया
क्योंकि आपको हाँ। सिर्फ पढ़ना है, कोई फ्रेमवर्क नहीं करना है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं करना है। आपको जी जितना कंटेंट दिया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ना है आपको, नथिंग एल्स। बिल्कुल। ये चीज जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, मैं तो हमेशा ऑफबीट बातें करता हूँ कि जब आप बिल्डिंग देखे होंगे, जब बिल्डिंग बनाता है तो एक राज मिस्त्री जो है वो सीमेंट वगैरह लेकर के और सीमेंट ईंट वगैरह लेकर के बिल्डिंग जोड़ता है। उसका मसाला जो तैयार करना होता है वो सारे मजदूर मिलके करते हैं। तो नेट एग्जाम में जो मसाला तैयार करने का काम है वो इंस्टीट्यूट ने कर दिया है। आपको हम राज मिस्त्री बनाते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट मजदूर बना रहे हैं, आपसे मसाला बनवा रहे हैं। सो यस। ये जो चीज है, दिस डिफरेंस, ये चीज बहुत मायने रखती है। और मैं तो सर को धन्यवाद देता हूँ, बिकॉज मुझे भी लग रहा था कि इतने कम समय में कैसे सिलेबस पूरा किया जा सकता है। इवन आई एम इंस्पायर्ड बाय सर, और इनको मैं फॉलो करता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि नहीं कर सकते हैं, तो हमने किया। और देखिए किया तो आप लोगों ने भी करके दिखाया। ये सबसे बड़ी बात है। व्हेन यू ट्रांसलेट आवर विजन इनटू सक्सेस, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। और मेरे तरफ से तो अब क्या ही बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं कल से ही खुशी मना रहा हूँ, है ना। और सर को भी बहुत बहुत बधाई, आप सबको बधाई आपके। इनफैक्ट देखिए, सबसे बड़ा कॉस्ट तो परिवार बियर करता है, आप सबके फैमिली मेंबर्स। अगर आप यहाँ पहुंच रहे हैं तो आप उन सब का भी सपोर्ट रहा है। दे हैव शेप्ड यू लाइक दिस, and sir has given, sir is true guru, because sir takes us all from darkness to light. So this is really great, and this is my privilege also to be associated with him, to be associated with you all. Okay, this is my message. Thank you so much. Right. ओके, सो आकांक्षा, कमिंग बैक टू यू, अगर आपको कुछ सजेशन देने हो उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या जो लोग बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो क्या सजेशन हो? सर जो लोग फेल हो जा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो सर उनके लिए तो इजी है, क्योंकि कंटेंट हमारा प्रोवाइडेड है और वो हमारे पास 24/7 है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इवन सिंगल लेटर। जितना प्रोवाइडेड है और जितना हमारा टास्क हर दिन हमें मिलता है, सिर्फ हमें उसे कंप्लीट करना है सर। हाँ, टास्क में हम इधर उधर नहीं कर सकते। ऐसा कि आपके वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे मेरे लिए मेरा पीडीएफ रह जाता था कभी, अगर हालांकि मैं वो कर लेती थी, लेकिन कभी अगर टाइम के शॉर्टेज से अगर मेरा पीडीएफ रह गया, मुझे टास्क कंप्लीट करना है, तो सर मैं एनी हाउ मुझे वीडियो ही कंप्लीट करना होता था। हाँ, पीडीएफ थोड़ा रह गया तो वो बाद में चलेगा, लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पीडीएफ कर लेते हैं, वीडियो रहने देते हैं, तो सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज गो फॉर वीडियोस एंड पीडीएफ ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट अगर टाइम का शॉर्टेज है तो भी आप कैसे भी करके वीडियोस तो जाइए, क्योंकि आप जो हम जैसे मेरे साथ भी हो कि हम जब किसी चीज को सुनते हैं तो वो सर दिमाग में ज्यादा होता है। पढ़ने के टाइम पे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन में लाइन मिस हुई, समझ नहीं आ रहा है, तो सर वो इशू क्रिएट करेगा। फिर थोड़ा टाइम टेकन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं और वो लोग जो फर्स्ट टाइम बिगिनर हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा टाइम टेकन है। बट कीप पेशेंस, होना है 100% होना है। सिर्फ आपको आपका टास्क कंप्लीट करना है, और ये इजी टास्क है, कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं करनी, सिर्फ आपको टास्क कंप्लीट करना है। सर के जो मॉक टेस्ट होते हैं और फिर मंथली टेस्ट होते हैं, वो भी सर हमारे पीवाईक्यूज ही होते हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही होते हैं। तो उसको भी हमें सीरियसली लेना है, बहुत सीरियसली लेना है, और पॉसिबल हो तो उसको भी अपने एक टास्क में फ्रेम करके कि उसको भी रिवीजन पे रखना ही रखना है। अच्छा है कि आप एक टेस्ट में अपेयर होने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर ले। यही है सर। व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रेटेजी? तो मेरा रिवीजन तो सर वीकली रहता ही था, क्योंकि हमारा सर ऐसा था हमारे टाइम में, क्योंकि हमें सर ट्रेडमिल पे भागने वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि 3 to 4 क्लासेस हमें कंप्लीट करने थे एंड 3 to 4 क्लासेस हमारे रिवीजन में होते थे जो आप क्लास लेते थे सर। तो सर पूरा दिन जो होता था उसमें, और नेक्स्ट डे वापस से हमारा न्यू टास्क ऐड हो जाता था। तो सर रिवीजन में एज सच, मतलब जैसे कि हम अगर बैठ जाएं कि रिवीजन नहीं हो रहा है, जैसे कि सर बहुत क्वेश्चन करते सर हो नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं,
सर आपने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, अगर आप थोड़े स्लो हो गए होते और हमारे कहने पे आ गए होते तो सर हमारा कोर्स ही नहीं कंप्लीट होता, क्योंकि इतनी ये जो एग्जाम दिसंबर वाला था 4.5 months का ही टाइम मिला हमें और एग्जाम हो गया। तो ओवरऑल यही है कि और हमारा जो टेस्ट होता है वो पूरा 5 PM तक टाइम होता है मंडे। तो सर मैं कोशिश करती थी कि पीडीएफ पढ़ के, वीडियोस तो मैंने देखा ही होता था, पीडीएफ भी पढ़ी होती थी, बट एक बार रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ सर गो थ्रू कर लेती थी। रिवीजन तो करती थी सर, वीकली से मेरा रिवीजन होना ही था। इवन मैंने लिटरेरी थ्योरीज तो सर 2 बार ही कर लिया था, मैनेज करके कैसे भी। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ी सर, जितना भी मैंने पढ़ा था उसको सिर्फ रिवीजन करते गई। ओके, व्हाट इज योर व्यू अबाउट मेंटरशिप? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टहल रहे हैं रोड पर, सड़क पर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं 3 बार 4 बार से दे रहे हैं, हो नहीं रहा है। तो व्हाट इज योर व्यू अबाउट मेंटरशिप? क्योंकि इसके पहले भी आपने लाइफ देखा है, उसके बाद का भी लाइफ देखा है। व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड? So about mentorship, it has a great role. हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए सर मेंटोरशिप होना तो सर एक बहुत ही ग्रेट रोल है लाइफ में। जैसे मैंने इसके पहले सर कैसे भी कुछ आइडिया नहीं होता, कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, पढ़ते जा रही भी किसी टॉपिक को, कोई बोलने वाला नहीं है कि इसको इतना फ्रेम करो इतना शेप करो। और सर जब एक मेंटोर सब लाइफ में जब गुरु आते सर, आपका एक सिंगल वर्ड ऐसा होता था कि इसको कंप्लीट करना है, इसको एक शेप देना है, पढ़ना है। तो सर मेंटोरशिप तो एक ग्रेट रोल प्ले करता है। एंड जो कुछ है जो सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं, बट जो नहीं कर पा रहे हैं सर उनको तो बिल्कुल टाइम गंवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो अपना मेंटोरशिप में आए, मेंटोर की हेल्प लें। और आप जैसे मेंटोर तो सर बने ही है सब शेप करने के लिए। हाउ डिड यू हैंडल योर डिस्ट्रैक्शंस? सर आई हैंडल, मतलब सर इतना अंदर से था कि करना है। एंड ऊपर से सर हमारे साथ में जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे थे, कुछ 1-2-2.5 महीने के बाद ही सर शुरू होने लगा कि नहीं हो जाना है, कर लेना है। एंड सर ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आकांक्षा का तो हो जाना है सर, आप भी, यू आर मेड फॉर जेआरएफ पर्सन। पता नहीं मैं थी या नहीं थी, लेकिन सर इतना बड़ा हेल्प किया ये डिस्ट्रैक्शन में। एंड सर कि एक वो कि करना ही करना, इतना फेलियर देख ली थी सर। एंड एक थोड़ा ही मन में ये भी होता था कि बहुत ऐसे लोग होते थे जब सराउंडिंग होती थी, वो आगे के लिए जैसे लोग एचपीएससी के लिए फॉर्म फिल किए, एंड बिकॉज ऑफ सिंगल सर्टिफिकेट सर मैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर रही। तो सर एक वो रहा है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है। ये एक सेल्फ मोटिवेशन एंड सर आपके वर्ड्स इस प्लेटफॉर्म पे, तो डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना है। सर आपकी योगा क्लासेस, आपकी टाइम मैनेजमेंट क्लासेस, सर आपने मौका ही नहीं दिया। मतलब हर का ट्रीटमेंट सर आपके पास है। कुछ अपने 1-to-1 हमारे मेंटोरिंग सेशन लिए आपने सर, गेम्स कराए, हमारे ग्रुप डिस्कशन कराए, क्विज कराया सर, बहुत सारे आपने मेथड्स ढूंढ लिया सर कि हम कैसे हम पढ़ाई करते रहे। Okay, so nice to hear all this success and struggles. And I make a very important announcement that Laypal Education is going to sponsor now the entire education journey of Akansha till she becomes assistant professor. Sir, it's a great opportunity and so great, your blessing sir, thank you so much. यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो कि एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं और एक वो जो कि एग्जाम में फेल होके बैठे हैं, है ना? तो दोनों के चेहरे पे एक अलग सी फीलिंग है। आज कोई सेलिब्रेट कर रहा है और कोई मातम मना रहा है, राइट? दोनों के लिए मैं बता दूं कि अपने घर में एक बड़ा सा पेपर लेना और उस पर लिख देना है लाइफ इज डिफिकल्ट। ठीक है, लाइफ इज डिफिकल्ट, और उसको रोज देखना है एक बार। फिर आपके मन में ऐसा कभी नहीं आएगा यार जिंदगी तबाह हो रखी है। तो जब जैसे ही आप लिख देंगे ना अपने घर में कि लाइफ इज डिफिकल्ट, उसी दिन से लाइफ इज इजी शुरू हो जाएगा।
how to make life easy is just by writing life is difficult and then life is easy. क्योंकि अब कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी आएगी तो पहले लिख तो रखा है, अब इससे बड़ा क्या होगा तुम, देन लाइफ इज इजी. जिंदगी में परेशान वो होता है जो ये सोच के बैठा है लाइफ इज इजी. जिंदगी आसान है, जिंदगी में मौज नहीं हो रही है, जिंदगी में मजे नहीं आ रहे हैं, मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, आउटिंग नहीं हो रही है, शिमला मनाली नहीं घूमने जा रहे हैं, जिंदगी इज इजी, जिंदगी इज मौज, जिंदगी इज डिफिकल्ट. तो लाइफ जो है ना एक प्रॉब्लम की सीरीज है. एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया तो अगला आएगा, उसको सॉल्व किया अगला आएगा, उसको सॉल्व किया अगला आएगा. ठीक है, जो लाइन आपको अच्छी लगे वो आप नोट कर लेंगे और घर में लेके चिपका देंगे. लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स. अब जब आपके पास प्रॉब्लम है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो या उस प्रॉब्लम को पकड़ के बोलो मेरे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व कर दो. अरे भगवान 20 साल हो गए सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, 10 साल हो गए सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, कब सॉल्व करोगे, सबका तो सॉल्व कर देते हो, मेरा ही नहीं करते हो. एक तो ये मौनी करेगा वो इंसान, और दूसरा जो है ना उसको सॉल्व करने की सोचेगा, कोशिश करेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है या फिर कौन मेरी मदद कर सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. सो दिस प्रॉब्लम गिव्स सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, loneliness, anguish, it can be like frustration, it can be like despair. ये सारी चीजें जो है ना यही से आती है जब आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं. ये प्रॉब्लम है मेरे पास और मैं ईश्वर का इंतजार कर रहा हूं कि एक दिन ईश्वर आएगा और मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. दुख है वो जा ही नहीं रहा है. इतने दुख है कि उंगली पे गिनना मुश्किल हो गया है. इसका मतलब कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो जॉय आता है. To solve one problem, the happiness will come. So happiness is nothing but solution of a problem. जब तक प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हुए थे तो सैडनेस थी, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए तो वो बन गया आपका हैप्पीनेस. तो ये हैप्पीनेस आसमान से कहीं से नहीं आता है. जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था उनके पास एक प्रॉब्लम था, नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम था, आज सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन मिल गया, नाउ इट इज हैप्पीनेस. तो जिंदगी दुखी है इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. और जिसकी जिंदगी में खुशियां हैं वो सारे प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर रहा है. हर दिन नए प्रॉब्लम इनवाइट कर रहा है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हर दिन खुशी मना रहा है. अगर प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो सॉल्व किसको करोगे और खुशियां कहां से आएगी. तो प्रॉब्लम को आने दो जिंदगी में और देखो कि उसको कैसे सॉल्व, कौन मुझे मदद कर सकता है. अगर मैं खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो हु कैन हेल्प मी आउट. मेहनत से, पैसे से, कहां से, कैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं. लेकिन शिवानी ने सही कहा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि सर अगर हेल्प कर रहे हैं ना तो जरूर उनका उसमें कुछ फायदा है. और मैं फिर से रिपीट करूं कि मैं फ्री में दुनिया में कोई काम नहीं करता हूं. मेरे मेंटर ने बताया कि अगर तुमने किसी को कुछ में फ्री में दे भी दिया ना तो उसको लगेगा नहीं, जीरो. तो फिर देना ही क्यों, जब आपने दिया भी और उसको कुछ फायदा भी नहीं हो तो देना ही क्यों. फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है. तो अगर आपके मन में कभी भी ऐसा लगे कि कोई चीज मुझे फ्री में मिल जाए तो समझ लो कि वो आपके लिए बेकार है. नथिंग कम्स फ्रॉम फ्री. यू हैव टू पे द प्राइस फॉर सक्सेस और फॉर द फेलियर. प्राइस तो पे करना है आपको. सक्सेस के लिए कर दो तो अच्छा है, नहीं तो फेलियर के लिए तो करना ही पड़ेगा.
So problem is very, very important. Failure is very, very important. More failure, more happiness, more joy. So think of what are the problems lying here in your brain, which is creating irritation, anger, frustration. ब्रेन आपको सिम्टम देता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। कितनी बार होता है आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है और ना ही आपको ये पता है कि सवाल क्या है। तो उस टाइम पे एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है कि जितने स्टूडेंट है ना, सब नेट क्वालिफाई करेंगे, सब प्रोफेसर बनेंगे, कोई डाउट नहीं है। मुझे बस डाउट एक ही चीज का रहता है, वो अपनी कंसिस्टेंसी को खो ना दे। अगर कंसिस्टेंसी बना के रखी है तो सक्सेस मिलनी पक्की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आपके घर वाले, पड़ोस वाले, बाहर वाले जो आपको बहकाते हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, फिर आपको लगता है कि बात तो सही है, मैं क्यों अपना लाइफ यहाँ बर्बाद किए पड़ा हूँ। वो ट्राई करते हैं, and then you leave your own area of excellence and go into the area of excellence of someone else, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता। So before you decide to take a decision in your life, make sure what is your area of excellence. आप किस चीज में महारत हासिल करके रखे? What is your inner excellence? Can you write your 10 inner excellence now? Abhi, can you write your 10 inner excellence now? And let me see how much do you introspect yourself. जो लोग 10 अपने इनर एक्सीलेंस को नहीं लिख पाए हैं, मैं बता दूं कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, भगवान भी क्या उखाड़ लेगा। भगवान तो कहेगा कि भाई तुमने डेवलप क्यों नहीं किया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया, हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, सब दिया, बाकी सब कर रहे हैं, तुमने क्यों नहीं किया। और जिन्होंने 10 ढूंढ लिया है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। You are already in the area of excellence. There may some barrier may come and go, लेकिन आपको पता है कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। जो लोग 10 नहीं लिख पाए हैं, उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में दर्द होता है, मैं बता दूं। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना पड़ता है। द मोमेंट यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, इट गिव्स सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, योर inner excellence goes out. To have the guts to fight with the problem, face the problem, apply your inner excellence and solve the problem and get the joy. Okay, so that's it from my end.